वो तो खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी। सीनियर नेताओं का सम्मान कैसे किया जाता है, इसका विरोधी दलों के सामने दम भरती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले अपनी ही पार्टी की एक मजबूत शख्सियत से आखिर उसने मुंह क्यों मोड़ लिया? क्यों जमीन और रिश्तों की डोर से जुड़े रहने का दावा करने वाले इस पार्टी के नेता अपने वरिष्ठ सहयोगी के वाजिब सम्मान के लिए आवाज तक नहीं उठा पाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में दिवंगत हुए जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता और पूर्व रक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। बतौर पार्टी नेता जिंदगी भर बीजेपी से जुड़े रहने वाले चमन लाल की शख्सियत जाहिर तौर पर किसी दल के रहमो करम की मोहताज नहीं है। लेकिन आज हालात ऐसे खड़े हुए हैं कि हमें जम्मू की सियासत के इस आर्किटेक्ट के बरक्स उसकी पार्टी को खड़ा करना ही पड़ रहा है। दरअसल चमन लाल गुप्ता न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि राष्ट्र के उच्च कोटि के नेताओं में शुमार थे। उनके देहांत के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर शोक जाहिर किया। लेकिन निधन के बाद जो राजकीय सम्मान प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी को मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं मिला, ना तो शासकीय स्तर पर और ना ही पार्टी के स्तर पर। सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस को अपने नेताओं की इज्जत नहीं देने की हमेशा नसीहत देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने खुद चमन लाल जी को बिसरा दिया। प्रोफेसर चमन लाल जी का देहांत हुआ तब योगी गेट पर अंतिम संस्कार में उनके करीबी रिश्तेदार ही शामिल रहे। चलिए मान लेते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का तकाजा होगा, इसीलिए कोई ज्यादा तामझाम नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद पार्टी और राज्य के स्तर पर जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो जम्मू के इस द सन ऑफ सॉइल को मिला? हरगिज नहीं। आलम यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी इस मसले पर चुप्पी साधे रहे। किसी की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला कि आखिर मरने के बाद जो सम्मान का हक चमन साहब जी को मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिया गया। हालांकि एक पाती जरूर आई। राष्ट्रपति महोदय और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफेसर साहब के घर चिट्ठी जरूर आई, लेकिन क्या ये सब इतना काफी था? आज की जनरेशन जो व्यवस्था के चलते चमन लाल गुप्ता जी की शख्सियत से रूबरू नहीं है, उन्हें बता दें कि प्रोफेसर चमन लाल राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर सन 1949 में पहली बार जेल की यात्रा की। तब बतौर छात्र उन्होंने जीजीएम साइंस कॉलेज के ग्राउंड पर तिरंगे झंडे की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा फहराए जाने का विरोध किया था। प्रोफेसर गुप्ता जी ने तत्कालीन दौर में कश्मीर के उन तमाम हुक्मरानों की मुखालफत की जो अक्सर पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव रखते थे। यही नहीं, इन्होंने उस दौर में बतौर आरएसएस प्रचारक गुजरात के अहमदाबाद में वक्त बिताया, जब आरएसएस को गांधी की हत्या का जिम्मेदार माना जाता था और आम गुजराती संघ के लोगों से नफरत करता था। 37 साल की उम्र में उन्होंने फिजिक्स के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और जनसंघ के लिए राजनीति तेज कर दी। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी 3 मर्तबा 1972, 1987 और 2008 में विधायक चुने गए। लगातार 3 बार उधमपुर सीट से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा राज्य मंत्री का भी प्रभार संभाला। जब जम्मू कश्मीर आतंकवाद के सबसे ज्यादा जद में था, उस दौर में बीजेपी के कई अहम पदों पर सेवा भी की। जब डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब चमन लाल गुप्ता जी ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया। इस गठन से न सिर्फ आतंकवाद का सर कुचला, बल्कि लोगों में विश्वास कायम कर उन्हें पलायन करने से भी रोका। लेकिन अफसोस कि ऐसे कालजयी नेता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। ये मिट्टी के इस सपूत के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने इस नेता की सेवा पर फख्र करते हैं। लेकिन एक लानत
उन लोगों के लिए जरूर है जो नरसिम्हा राव की बेकदरी पर एक पार्टी को निशाना तो जरूर बनाते हैं, लेकिन अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.